ये सैफ अंकल छोटे होके दो में डिवाइड हो गए? राबिया आपी, क्या हुआ सैफ अंकल को? राबिया आपी, Why are you late, Mr. Saif? राबिया, Sorry. Yes. राबिया आपी, आप लोग देखिए किचन में बनाते हैं, हम लोगों को खुशबू आती है, हाँ, हमें बैठे, आ भूख जाओ, यहाँ लगना बैठे। शुरू हो जाती है। जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ बैठ जाए आ जाओ, यार। आपकी आप सीट पे अब मेरी बैठो सीट पे बैठे यार, कोई मसला ही कोई नहीं। भूख लग जाती अच्छा, है। तो मतलब हम किचन में क्या खाना बनाना छोड़ दें? नहीं नहीं, जुमा मुबारक, सबको जुमा मुबारक कर दो। जुम्मा मुबारक, जुमा मुबारक बेबीज। खैर मुबारक, क्या मुबारक? हाँ, खैर मुबारक। खैर मुबारक। आखिरी जुम्मा है ना आज, कह रही खैर मुबारक जी। आखिरी जुम्मा है ना। नहीं, आखिरी जुम्मा नहीं है भाई। नहीं, एक और ये है। देखें, मैं कह रही हूँ ना, मुझसे सब यही सवाल करे एज इफ आई नो एवरीथिंग। भाई देखें, हो भी सकता है कि आज आखिरी जुमा हो, लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं, 95% चांसेस ये हैं कि वील गेट वन मोर जुमा एंड ईद विल बी ऑन सैटरडे। छुट्टियां दो हमारी खाई गई, ये मसला है। ये मसला है भाई, ये बहुत मसला है। थोड़ा ये sad नहीं हुआ होना। मैं इस ये पे। मैं इस पे बहुत हाँ। सैड हुई हूँ, लेकिन इस पे खुश हूँ कि मंडे 30 को होना रोजे चाहिए मिल था। जाएंगे। हाँ, ये है। हमेशा ईद जो है ना मंडे को आनी चाहिए। हाँ। राबिया आपी, मुझे कुछ पढ़ना है। जी, क्या पढ़ना है बताइए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से नेक और समझदार थे। वाह। आप हमेशा सच बोलते थे, बच्चों से नरमी से पेश आते थे, गरीबों और पड़ोसियों की मदद फरमाते थे, किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ते थे और कभी अमानत में खयानत नहीं करते थे। माशाल्लाह, क्या और बात क्या है। ही बात हो कि हम अपनी जिंदगियों में इन आदात को अपना लें और ऐसे ही हो जाएं। जी हुरैन? मैं एक और बार ज़्यादा सॉन्ग गा लूं? हाँ, गा लो भाई। अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। कोई हमसे पूछेगे रमजान कैसा है बरस रही अपने मते रमजान ऐसा है। मौला रे मैं कर बैठा रही है हूँ। कप से कोई यूं जो दे मिला के आश लेके दिल ये कभी मना है हो जो इफ्तार का मकसद भी हो किस्तार मकसद किसी की भूख और प्यास का दर्द तेरे दिल के अंदर का अपने से बना रही हूँ, सारे तेरा अपने से बना रही हूँ वर्ड्स। तेरा असरार की रूह तड़प रही है। इतना प्यारा पढ़ा है, लेकिन अपने अपने से वर्ड्स बना लिए कुछ थोड़े थोड़े से। मुश्किल है ना थोड़ा, लेकिन हमारा है ना। अच्छा, वो किसको आता है? रोजे वाले जो पोयम होती है, कौन सी होती है? अगले साल, वो आता है किसी मैं को? भी रोजा अलवीरा को रखूंगा। आता है? रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम गाए। आता है ना अलवीरा को? चलो अलवीरा सुनाएंगे। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाए, हम रोजा रंगना चाहे, अगले साल अगले साल। अगले साल। क्या बात है क्या भाई, बात यही आती है। अच्छा, ये दो बच्चे हैं भाई, इनको तो माइक दो। हंजला, जल्दी से इनसे तो बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यान अली है। अच्छा जी, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जावियर अली। आप कुछ सुनाएंगे? कुछ सुनाना है? सूरत मुल्क हाँ, सूरह सूरह मुल्क। मुल्क। अच्छा, आप दो आयत सुना दीजिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। माशाल्लाह क्या भाई, बात देखें इस सेगमेंट का एक बहुत बड़ा मैसेज है ना। और इस मैसेज क्या है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं माशाल्लाह, दे आर सो कॉन्फिडेंट, सच लवली चिल्ड्रन, इतनी प्यारी बातें करते हैं। लेकिन सलूट है इनके पेरेंट्स को जो इनको इतनी अच्छी दीनी बातें सिखाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे को स्कूल ऐसा ढूंढते हैं आजकल माँ बाप कि भाई जी मॉडर्न स्कूल हो और वहाँ पे कहीं हैलोवीन मनाया जा रहा होता है, क्रिसमस पार्टीज हो रही होती है। मैं तड़प जाती हूँ अंदर से, क्योंकि मुझे है कि भाई अगर आप मॉडर्न हैं या सब कुछ है, लेकिन वो बच्चा है और उसके लिए आपकी सबसे अहम जिम्मेदारी है कि आप उसको जहाँ दुनिया की बातें सिखा रहे हैं, वहीं आप उसको अपने दीन से करीब रखें, है और ना? राबिया आपी, जी। अलवीरा भी जुम्मे के बारे में कुछ कहना चाहती जी है। अलवीरा, क्या जुम्मे के बारे में कहेंगे? जुम्मा मुबारक। बहुत बड़ी बात हो गई भाई, ये बहुत अहम नॉलेज आप तक पहुंचाई गई है, और वो ये है कि जुम्मा मुबारक। जी, माइक दे दें इनको। हाइम, आपको कुछ कहना है? जी हाइम को कुछ कहना है भाई, हाइम को माइक दे दो। जी हाइम।
हाइम माइक खाना नहीं है, बात करनी है, कर लो बात। चॉकलेट वाला पोएम सुना दो यार हाइम, कोई पोएम आती है कोई? खुला हुआ है माइक, खुला हुआ है। हाइम आपने इतनी बड़ी घड़ी पहनी हुई है, ये वॉल क्लॉक लग रही है। हाइम घड़ी तो दिखा दो सबको। ओए होए क्या बहुत नेक्स्ट लेवल घड़ी है यार। हाइम पोएम सुना दो आज कोई। तो बाल भी बहुत कूल लग रहा है। कोई पोएम आती है? हम भी पढ़ेंगे साथ में। ट्विंकल ट्विंकल आती है? सुनाओ, इधर आके सुनाओ। तुम्हारे डांस स्टेप्स पहले शुरू हो जाते हैं, पोएम नहीं आती है। जल्दी सुनाओ। सुना दे यार, सुना दे यार, सुना दे। ट्विंकल लेके जा आवा ओ किया और ड्राइवर और शोफर दो आवे। पोएम भी खा जाते हो तुम हाइम, तुम सब खा जाते हो। पोएम भी आधी खा लेता आधी बताता है जी। अब हम कहानी सुन ले भाई। आज मैं आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछूंगी। पहले कहानी सुन ले मैडम। मैडम प्लीज, आप मुझे मैडम मरियम प्लीज। जी जी हाँ बोले बोले हुरैन। मैं ये कह रही थी राबिया कोई अपी- इम्पोर्टेंट बात है? नहीं नहीं है मैं तो ये फिर कह क्यों रही- माइक लिया? मैं राबिया अपी को ये आपको ये कह रही हूँ, ये फूल असली है या नकली? ये फूल असली है भाई, और इसका गिर गया पिंक वाला। राबिया अपी कर लिया। आप मुझे 2 टाइम्स का टेबल सुनाए। 2 टाइम्स का टेबल? 2 टाइम का तू का 2 का टेबल। टेबल। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 6 8 10 ओए, 12 ओए, ओए। फिर मैं सुनाऊं? हाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 भाई, मैंने बड़ों की तरह सुनाया है ना। 8 2 5 जा 10 नहीं, 2 गलत 6 था वो। जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20। अब ये मुझे बताओ, ये जा क्या होता है? ये जो बचपन से हमें 2 1 जा क्या होता है? व्हाट इज जा? एक उर्दू टच डाल रहे हैं उसमें। 2 1 जा 2 2 हमारी मिस एक ये और एक एलो मैनो पहले भी। एलो मैनो। मुझे बचपन से लगता था कि एल के बाद ओ आता है। LMN। जब मैंने लिखी भी पढ़ी तो मैंने कहा एल के बाद तो ओ है नहीं, तो हम एलो मैनो क्यों पढ़ते हैं? एलो मैनो, एल एम एन ओ होता है हुरैन, ABCD। किसी को पता ही नहीं। मैं भी जब भी ABCD पढ़ती हूँ LMNO। वेरी गुड। अच्छा अब कहानी सुन ले। एलो मैनो। कहानी सुना दे भाई। आज आज- तो 2 नए बच्चे आए, असल सिर्फ में- वही खामोशी से अच्छा, सुन रहे हैं अच्छे बच्चों की आज तरह। एक कहानी ये थी, वाकया लफंडर थोड़ा बेबीज जो है ना नहीं mix है। सुन रहे। एक कहानी वाकया मिक्स है, हाँ ठीक है ओके क्योंकि कहानी जो थी वो 3 भाइयों पे ओके। और उनके वाले साहब। तो ठीक है। हमारी मैंने कहा एक कहानी से पहले छोटा सा ठीक वाकया है, भी बता कहानी दूं। और वाकया मिलके हाँ। जी, सुनाए। तो वाकया ये है कि मैंने सैफ ने और मेरे जो बड़े भाई तैमूर, हमने म्यूजिक सुनना कैसे छोड़ा, अच्छा क्योंकि हमारे घर में म्यूजिक बहुत ज़्यादा था, और मतलब गिटार और वो इंस्ट्रूमेंट्स और हर चीज़ अपने ख्याल शौक भी में था। हर बंदा ही सुनता है। हाँ तो मुझे याद है कि बड़ा जब मुश्किल होता है छोड़ना, और खास तौर में नौजवानों के लिए। वो बहुत मुश्किल होता है। और मेरे भी जो अपने जुनैद मोहम्मद हैं, उनको भी मैं कोशिश करता हूँ यार वो म्यूज़िक ना सुने, कुछ कम और से कम, सुने। हाँ। हाँ हाँ तो हम जब बाबा जो अपने ट्रिप्स वगैरह करा करते थे, तो हम ना गाड़ी में उस वक्त कैसे या सीडी थी, तो सीडी लगाया करते थे गानों की। उसमें वो आतिफ असलम और इस तरह क्या के बात कौन सारे गाने होते थे। तो जब वो आते थे तो हम गाड़ी से, हमारे पास 1 ही या 2 ही गाड़ियाँ थी, तो हम वहाँ से गाड़ी से सीडी निकाल लेते थे और उनके सीट के नीचे डाल देते थे। ओह, ताकि एक पापा दिन को क्या हुआ पता ना था? चले। वो क्या हुआ था जब वो जुनैद गाड़ी भाई छोड़ चुके थे इस वक्त तक, हाँ, ऑफ हाँ, कोर्स उन्होंने म्यूजिक छोड़ छोड़ दिया था। चुके। उन्होंने ये मेरे ख्याल में कुछ ही साल पहले की, मतलब अच्छा ओके आई थिंक 9 या 10 इयर्स पहले की बात ओके है। ओके। तो वो एक दिन आके गाड़ी में बैठे, हम कहीं जा रहे थे, तो मैं सैफ थे भाई गाड़ी में बैठे, तो हम गलती से सीढ़ी निकालना भूल गए थे। उन्होंने जैसे ही गाड़ी लगी रह गई स्टार्ट की, वो कोई पता नहीं कोई जुनून का कोई बहुत कोई लाउड गाना, और आवाज भी तेज होगी। फुल तेज गाना ऑन हो गया। ओहो और लेकिन हम लोगों ने किस तरह छोड़ा, उन्होंने ऐसे एक्ट किया कि जैसे उन्होंने वो सुना ही नहीं। आवाज कम कर दी। और नहीं, उन्होंने उसको नहीं एक्नॉलेज ही नहीं किया। उन्होंने फ़ोन उठाया ऐसे करके और ऐसे कहा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और गाड़ी से उतर के चले गए, जस्ट कि वो हमको को रेड हैंडेड ना पकड़ लें कि भाई अब इस वक्त गाना चल गया और वो हमें मना करते हैं कि तुम लोग ना सुनो। तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो गाड़ी से निकले, मेरे शायद सैफ या तैमूर भाई ने गाड़ी से सीढ़ी निकाली। अच्छा मैं इसको दूसरे जावे में भी देखती हूँ, उनको इस बात का तो होगा कि ज़ाहिर है मेरे बच्चे, लेकिन अपना भी तो रोकना। ये तो नहीं था कि उनको म्यूजिक
नापसंद हो गई थी, नहीं, लेकिन उन्हें था कि ये मेरे दीन में नापसंद है तो मैंने छोड़ना है। था तो उनका पैशन, था तो उनका हाँ, पैशन ना, तो था। उनके लिए तो हाँ। जुनून की आवाज आ जाए हाँ, या किसी हाँ। और चीज की, तो उनके लिए भी पुराने जज्बात ओ सारे हो जो हो वो हो। है, हाँ। बट इट इज सो गुड हाउ ही हाँ बस फिर एक्टेड। वो हमें इतना एकदम से हुआ कि यार उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, ऑफिस आके बैठ गए और हम चले और गए। अगर दो चंड लगाते ना उस वक्त, तो मेरे ख्याल में आप लोग के लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता, वो क्योंकि रियलाइजेशन होती है ना, बंदा खुद ही नहीं, और acknowledge फिर कर बंदा लेता ना है। थोड़ा सा वो रिबेलियस हो जाता है Rebellious कि बहुत भाई हो अब जाते हैं छुप इस छुप चीज़ के तो हम सुनेंगे, हाँ। तो भी पेरेंट्स को बड़ा इस मामला हाँ। इन मामलात में थोड़ा सा ख्याल रखना हाँ। तो चाहिए। आज की चलिए जी, कहानी भी इसी तरह की है। हाँ आज जी, की- सुनाइए कहानी। आज की कहानी बड़ी स्पेशल मुझे लगी जी। कि उसमें ये था कि एक गांव था, उसमें ना कोई मस्जिद नहीं थी करीब। अच्छा। हाँ, तो जो बाप था उसके बेटों ने आके, 3 बेटों ने आके उसको कहा कि आप एक मस्जिद बना दें हमारे लिए यहाँ पे, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ। तो उसके बाप ने कहा, थोड़ा उनको ना थोड़ा टालने में, उन्होंने कहा कि यार मस्जिद में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत मुश्किल है, ऐसे है वैसे है। तो उनके बेटों ने कहा कि नहीं, कर लें कोशिश। तो उनने ऐसा टास्क दे दिया उनको, बोला कि मस्जिद बनाने के लिए जन्नत की मिट्टी चाहिए होती है, अच्छा। वो ला दो, मैं मस्जिद बना देता हूँ। अच्छा, जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर लेके आओ। अब ओके। उनका तो ये ख्याल ये था कि कहाँ वो तो से आएगी ला ही भाई? नहीं हाँ, सकते, क्या कैसे करें। लाएंगे? तो वो 3 बच्चों ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। वो 3 बच्चे Interesting. निकल गए ठीक है। ढूंढने। अब ये था कि तीनों गए ढूंढ रहे उन्होंने कहा रात को पूछूंगा तुमसे। तो जब वो रात को आए तो 2 बच्चे बेटे खाली हाथ आए हाँ। और एक बच्चा साथ में मिट्टी ले आया। अच्छा, और भी कौन सी मिट्टी लाया और था वो कह रहा था कि ये जन्नत की मिट्टी है। वो ले आया, उसने कहा ये क्या ओके, है? उसने अच्छा, कहा मैं जन्नत की मिट्टी ले आया। क्या बात है। अब जन्नत की मिट्टी बताएं, कहाँ से आई? जन्नत की कैसे? मिट्टी कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई जन्नत की मिट्टी? हंजला को तो हंजला को नहीं पता, पूछते हैं किसी और से पूछते हैं। हाँ हाइम, जरा मरियम से पूछते हैं, माइक दो, माइक। हाँ, जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाएंगे? कब्र से। कब्र से। हुरैन, ऐसा मुझे लग रहा है कि अल्लाह कैसे ताला पता भी जन्नती भेज होता? सकते हैं, अल्लाह कभी ताला भी कब्र से भेज ले- सकते हैं सही है, जन्नत की चलो। मिट्टी। अच्छा, बाप बताएं ना कहाँ से आई? आप ही बताएं, बताएं। बताएं, बाबर कहाँ भाई से? बताएं। कहाँ? इधर आओ तुम जरा, मैं अब तुम्हारी चेन भी दिखाऊंगी सबको। जरा तुम जो बदमाश बन के घूम रहे हो इधर, क्या है ये? व्हाट इज दिस चेन वेन? क्या, क्यों चेन? बदमाश हो तुम। बाबा की उठा के ले आए, बता के लाए हो उनको? क्या बताया है? कि मैं शो में चेन पहन के जाऊंगा? तो बदमाशी वाली चेन है, हैं? सीधे हो जाओ तुम। स्टाइल है इनका। ये तो क्यूट बेबीज वाली चेन है। अच्छा, तो फिर क्या हाइम हुआ भी भाई? तो- जन्नत की मिट्टी का हाइम तो बताएं। किसी को भी पकड़ के पटक सकता है ना वो तो। हाँ भाई, किसी को भी उठा के फेंक सकता है। अच्छा, जन्नत की मिट्टी का कहाँ से बताएं। तो उसने जवाब दिया कि मैं आज अपनी अम्मी के पीछे पीछे चलता रहा और जहां जहां उनके कदम रखे मैंने वहां से वो मिट्टी उठा ली, क्योंकि माँ के पाँव तले नीचे जन्नत होती है। वाओ, वो बाप इतना इमोशनल हो गया और इतना एक उसको शौक लगा कि उसने कहा ठीक है। उसने मस्जिद बनाना शुरू कर दी और पूरी मेहनत करके उसने वो मस्जिद तैयार करी। जबरदस्त। फिर उसने कहा ऐसी इसने जवाब दे दिया, अब मैं क्या करूं। भाई ये तो बड़े जबरदस्त। वालिद साहब भी बहुत अच्छे थे। हाँ। उनके पास जो है उन्होंने इस तरह का एक टारगेट दिया और वो हो गया। माँ के पाँव तले जन्नत तो है, लेकिन हमने उस दिन क्या डिस्कस किया था कि माँ के पाँव तले एक और क्या चीज होती है? चप्पल। चप्पल। Flag चप्पल। उल्टे काम करने पे जन्नत बाद में मिलनी है, पहले चप्पल पड़नी है। तो अच्छे बेबीज बन जाए और अम्मा की फ्लाइंग चप्पल से बचें, वरना चप्पल कैसे पड़ती है? शू, छड़क। एक जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं। हमारे बच्चों का ये प्यारा सेगमेंट और प्यारी नसीहतें पेश की जाती हैं कोलगेट पामोलिव की जानिब से, जो दांत बनाए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दांत स्ट्रॉन्ग तो। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।